हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, आज हमारे पास एक ऐसा रैकेट है जो कि मेड इन इंडिया है क्या और बात वो कर रहे भी योनेक्स का रैकेट होने वाला है। गाइस, ये रैकेट अटैक 9 के बाद हमारा दूसरा रैकेट होने वाला है, जो कि आपने ऑलरेडी मेरा वीडियो बनाया हो वो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार उसको जरूर चेक कर ले। एंड जो अभी वाला जो रैकेट है, ये आपका मिड रेंज रैकेट है, अटैकिंग पर्पस रैकेट है। और बाकी में गाइस, ये रैकेट होने वाला है बहुत ही दमदार रैकेट। मेरे से तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है। मैं तो सबसे पहले इसके अनबॉक्सिंग करना चाहूंगा। सबसे पहले रैकेट लाओ यार। थैंक यू सो मच। तो गाइस देख रहे हैं, रैकेट है हमारे पास। मैं इसको कवर से बाहर कर लेता हूँ। सो गाइस, रैकेट का फर्स्ट इंप्रेशन। सो रैकेट है हमारे पास योनेक्स का एस्ट्रोक अटैक 10 डीजी। तो गाइस, क्या ये रैकेट भी डीजी सीरीज का ही एक रैकेट है? इसको तो मैं आपको वीडियो के आगे बताने वाला हूँ कि ये डीजी सीरीज है या फिर ये कोई अदर सीरीज स्टार्ट कर रहा है। हमारा योनेक्स का ये दूसरा मेड इन इंडिया रैकेट होने वाला है। इससे पहले अटैक 9 हमारे पास था, जो कि बिल्कुल ही लोअर रेंज रैकेट था, जो कि बिगनर और इंटरमीडिएट पर्पस से था। बट ये रैकेट हमारा इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल भी होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं इस रैकेट के फुल स्पेसिफिकेशन रिव्यू टेस्ट। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं रैकेट को बनाने के लिए यूज किए जाने वाले मटेरियल की। तो यहाँ पे रैकेट को बनाने के लिए ग्रेफाइट मटेरियल का यूज किया गया है। चाहे बात करें फ्रेम की या बात करें शाफ्ट की, यहाँ पे दोनों ही चीजों को ग्रेफाइट मटेरियल से बनाया गया है। बात कर लेते हैं रैकेट के वेट की। तो यहाँ पे आपको रैकेट 4U में मिलने वाला है, यानी रैकेट का वेट यहाँ पे आपको 80 टू 85 ग्राम्स में देखने को मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं रैकेट के हेड शेप की। तो गाइस, यहाँ पे जैसे कि योनेक्स के रैकेटों पे आपको आइसोमेट्रिक हेड शेप ही देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको लार्ज स्वीट स्पॉट भी देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं इसके होल्स की। तो गाइस, यहाँ पे आपको 72 होल्स ही देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं इसके स्ट्रिंग टेंशन की। तो आप इस रैकेट पे मैक्स 35, गाइस बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 35 एलवीएस तक की टाइट स्ट्रिंग भी करवा सकते हैं। और बात कर लेते हैं यहाँ पे रैकेट के बैलेंस पॉइंट की भी। तो गाइस, यहाँ पे रैकेट आपको 305 mm में देखने को मिलेगा, जो कि रैकेट को हेड हैवी बैलेंस रैकेट बनाता है, यानी कि रैकेट अटैकिंग पर्पस से बहुत ही दमदार रैकेट देखने को मिलेगा। और जैसे कि यहाँ पे योनेक्स का रैकेट है, तो आपको 10 mm लॉन्गर भी देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं रैकेट के शाफ्ट की। तो गाइस, यहाँ पे शाफ्ट आपका स्लिम भी होने वाला है। यहाँ पे शाफ्ट आपको 7 mm में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे शाफ्ट आपका हाई फ्लेक्सिबल भी होने वाला है, यानी कि अटैकिंग के दौरान आपको पूरा ही यहाँ पे पंच भी देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं रैकेट के हैंडल की भी। तो गाइस, यहाँ पे हैंडल को बनाने के लिए वुडन मटेरियल का यूज किया गया है। बात कर लेते हैं ग्रिप साइज की भी। तो यहाँ पे ग्रिप साइज आपको G4 देखने को मिलेगा। एंड गाइस, यहाँ पे इस रैकेट की खासियत ये भी है कि यहाँ पे आपको ईवी कैप यानी कि एनर्जी बूस्ट कैप भी देखने को मिलेगा, जो कि इनके हाई एंड रैकेटों पे मोस्टली दिया जाता है। बट यहाँ पे आपको मिड रेंज रैकेटों पे भी दिया गया है। अच्छा खासा आपको यहाँ पे कैप पे फील भी देखने को मिलेगा। और बात कर लेते हैं स्ट्रिंग की भी। तो यहाँ पे जो इन्होंने स्ट्रिंग करी है वो 4 नॉट स्ट्रिंग भी करी हुई है, वो भी आपका डेमो गट पे। एंड गाइस, यहाँ पे रैकेट को जो सबसे स्पेशल बनाता है वो है इसके मैन्युफैक्चरर कंट्री। गाइस, यहाँ पे रैकेट आपको डेवलप्ड बाय योनेक्स जापान तो देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पे मेड इन इंडिया भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर स्टेट है इंडिया का, वो आपको यहाँ पे बेंगलोर भी देखने को मिलेगा। सो गाइस, रैकेट होने वाला है बहुत ही दमदार। स्पेसिफिकेशन तो मैंने आपको इस रैकेट का पूरा ही बता दिया है। अब बात कर लेते हैं इस रैकेट के ऑन कोर्ट टेस्ट की भी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्मैश से। तो गाइस, जब मैंने इस रैकेट के हेल्प से स्मैश शॉट को यूज किया तो अटैकिंग पर्पज से बाकी में ये रैकेट आपको बहुत ही अच्छा खासा फीडबैक देने वाला है, क्योंकि रैकेट यहाँ पे आपका हेड हैवी होने वाला है और शाफ्ट भी आपका फुल फ्लेक्सिबल होने वाला है। तो अटैकिंग पर्पज के लिए ये रैकेट आपको बहुत ही दमदार फीडबैक देने वाला है। अब जान लेते हैं ड्रॉप शॉट के बारे में। तो
तो जब मैंने इस रैकेट से ड्रॉप शॉट को यूज किया तो कंट्रोल और प्रिसीजन के मामले में भी ये रैकेट आपको बहुत ही अच्छा खासा फीडबैक देने वाला है। अब बात करते हैं लिफ्ट शॉट की। तो गाइज जब मैंने इस रैकेट से लिफ्ट शॉट को यूज किया तो प्रिसीजन के मामले में भी ये रैकेट आपको बहुत ही अच्छा खासा फीडबैक देने वाला है। अब बात कर लेते हैं ड्राइव शॉट की। तो गाइज यहाँ पे रैकेट को फास्ट मूवमेंट के साथ कंट्रोल करना भी बहुत ही इजी है। रैकेट आपको बहुत ही अच्छा खासा फीडबैक देने वाला है ड्राइव शॉट और फास्ट शॉट के मामले में। अब बात कर लेते हैं डिफेंस शॉट की। तो गाइज जब मैंने इस रैकेट से डिफेंस शॉट को यूज किया तो बाकी में आपको डिफेंस शॉट पे थोड़ा सा कम फीडबैक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल डिफेंस शॉट के मामले में करना उतना ज्यादा अच्छा नहीं था। बट अगर आपको बेसिक डिफेंस करना है तो आपको नॉर्मल फीडबैक तो जरूर मिलने वाला है। अब बात करते हैं नेट प्ले की। तो गाइज जब मैंने इस रैकेट से नेट प्ले को यूज किया तो यहाँ पे ईवी कैप है, जिस वजह से बैकहैंड ग्रिप के साथ यहाँ पे नेट कंट्रोल करना बाकी में बहुत ही अच्छा था। और बात कर लेते हैं नेट किलिंग की। तो नेट किलिंग के मामले में भी ये रैकेट आपको बहुत ही अच्छा खासा फीडबैक देने वाला है। तो गाइज ओवरऑल अगर इस रैकेट के ऑन कोर्ट रिव्यू की भी बात करें तो आपको ओवरऑल तो अच्छा फीडबैक देखने को मिलेगा, बट डिफेंस में थोड़ा सा आपको लैगिंग देखने को मिलेगा। बाकी में रैकेट यहाँ पे अटैकिंग पर्पज से बहुत ही अच्छा खासा फीडबैक आपको देने वाला है। तो यहाँ तक तो बात हो गई है इस रैकेट के ऑन कोर्ट रिव्यू की भी। तो चलिए अब जान लेते हैं इस रैकेट के कुछ प्रोज और कॉन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे रैकेट के प्रोज के बारे में। तो गाइज यहाँ पे रैकेट को कैरी करने के लिए आपको एक कवर दिया जाता है। इस रैकेट पे आप मैक्स 35 एलबीएस तक की टाइट स्ट्रिंग करवा सकते हैं। यहाँ पे रैकेट आपका स्टंग होने वाला है, तो आप इस रैकेट को पहले चेक कर सकते हैं, उसके बाद आप इस रैकेट को इजीली परचेज भी कर सकते हैं। और जो सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे रैकेट आपका मेड इन इंडिया होने वाला है, जिस वजह से आपको ये रैकेट मिड रेंज के रैकेटों पे मिल रहा है। अदरवाइज अगर यहाँ पे मेड इन ताइवान होता तो इम्पोर्ट ड्यूटी के बाद ये रैकेट आपका लगभग 5000 के रेंज में रैकेट बैठता। तो गाइस यहाँ तक तो बात हो गई इस रैकेट के प्रोस की। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस रैकेट के कुछ कॉन्स की भी। तो यहाँ पे रैकेट आपका अटैकिंग पर्पस रैकेट है, तो आप इससे अटैकिंग पर्पस तो अच्छा खासा खेल सकते हैं, बट अगर आपको ऑल अराउंड या फिर आपको डिफेंसिंग पर्पस रैकेट चाहिए तो यहाँ पे रैकेट आपको थोड़ा सा निराश जरूर करने वाला है। एंड गाइस यहाँ पे एक डिसएडवांटेज मेरे को ये भी लगा, वो है इसके हैंडल का जो रैपर है। यहाँ पे रैपर को बिल्कुल ही लूज रखा है, जैसे कि अटैक 9 को रखा था। पकड़ने में आपको बहुत ही अनकंफर्टेबल सा फील होगा, आई थिंक आपको ना हो, बट मेरे को हो रहा है। यहाँ पे प्रोफेशनल रैकेटों पे ऑलमोस्ट जो हीट से इसके प्लास्टिक को बिल्कुल ही कवर किया जाता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग ही टाइप से किया गया है, जो कि मेरे पर्पस से थोड़ा सा मेरे को डिसएडवांटेज लगा। सो गाइस यहाँ तक तो बात हो गई है इस रैकेट के प्रोज और कॉन्स की भी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये रैकेट कौन से प्लेयरों के लिए बेस्ट होने वाला है। अबे जल्दी बोल। तो गाइस अगर आप एक बिगनर प्लेयर है, इंटरमीडिएट और एडवांस, तीनों ही टाइप के प्लेयर को ये रैकेट कवर करने वाला है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर आप अटैकिंग पर्पस रैकेट चाह रहे हैं तो ये रैकेट आपके लिए बहुत ही बेस्ट रैकेट साबित होने वाला है। अब गाइस बात कर लेते हैं इस रैकेट के प्राइस की भी। तो यहाँ पे एमआरपी आपको 5490 रुपीज के एमआरपी के साथ देखने को मिलेगा, जो कि आफ्टर ऑल डिस्काउंट के बाद आप इस रैकेट को ऑलमोस्ट 3300 तक के रेंज में परचेज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। यहाँ तक तो बात हो गई है इस रैकेट के ओवरऑल रिव्यू की। एंड गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये रैकेट आपका डीजी सीरीज का ही एक रैकेट है,
तो गाइज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो रैकेट है ये इंडियन सीरीज रैकेट है, ये डीजी सीरीज का भी कोई अल्टरनेट रैकेट नहीं है, ये अपना ही इंडियन प्रोडक्ट में एक डिफरेंट रैकेट है। क्योंकि डीजी सीरीज के रैकेटों पे अगर आपने DG1, DG3 या DG7 रैकेट देखा होगा तो उनके जो कलर कॉन्ट्रास्ट है या उनकी जो सीरीज है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, उनके नेम भी डिफरेंट है। जैसे कि वहाँ पे एस्ट्रॉक 1DG जो कि मेरे हाथ पे आप देख रहे हैं, ये एस्ट्रॉक 1DG है। यहाँ पे आप थोड़ा सा कलर भी चेक करिएगा, यहाँ पे उन्होंने एक साइड पे अगर रेड दिया है तो दूसरे साइड पे व्हाइट दिया है, और बाकी जो कलर है वो सिंपल ही एक ही कलर है। आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो व्हाइट कलर का शेप है वहां पे उन्होंने DG मेंशन किया है। बाकी अदर रैकेटों पे कलर डिफरेंट हो सकता है, बट रैकेटों को सेम ही सीरीज में बनाया गया है। बट यहाँ पे इंडियन प्रोडक्शन का जो एस्ट्रॉक अटैक 10DG है, यहाँ पे DG का जो फुल फॉर्म है वो आपको ड्यूरेबल ग्रेड देखने को मिलेगा। यहाँ पे उनका DG सीरीज अलग चीजों को डिफाइन करता है, बट यहाँ पे जो DG है उसका मेन मीनिंग है ड्यूरेबल ग्रेड, यानी कि रैकेट आपका ड्यूरेबल पर्पज से भी होने वाला है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको इस रैकेट का रिव्यू अच्छा लगा होगा। गाइज आप लोग हर बारी वीडियो का बहुत ही अच्छा रिस्पांस देते हैं, बट आप लोगों से एक शिकायत भी है। गाइज आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, उसको प्यार दे रहे हैं, बट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि कोई भी न्यू वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो पर, तब तक आप अपना ध्यान रखें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।